बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पेशावर जलसा गालम गलोच और तनकीद के सिवा कुछ नहीं था। साबित हो गया DGISPR की सारी बातें सच और हकीकत हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में लाते हैं। पाशा और फैज ना होते तो आप आज काउंसलर भी ना होते। दूसरों के कंधों पर इक़्तिदार में पहुंचने वाला खुद को अक्ले कुल समझ रहा है। मजीद कहा कि फौज और उसके सरबराह ने बहुत अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। PTI ने इदारे को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। अदियाला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कल पेशावर में PTI ने जलसा किया, लेकिन फिर वो जलसा उसी तरह ही गालम गलोच, तनकीद और इसके अलावा कुछ भी नहीं। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर कल KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है, वो सारी की सारी हकीकत है। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते। अगर पाशा या फैज ना होते तो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। किसी के कंधों पर बैठ के इक्तदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती। और पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा, जबकि आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त भी जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के सदर आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमराह होगा। सदर इंडोनेशिया का दौरा इस लिहाज से भी खुसूसी अहमियत रखता है कि इस साल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एबटाबाद से 4 रोज कबल लापता होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश बरामद हो गई है। पुलिस के मुताबिक लाश मुलजिमा और किराए के कातिल की निशानदही पर ठंडियानी के जंगल से मिली है। मुलजिमा की जानिब से 67 तोला सोना हथियाने के लिए दोस्त डॉक्टर को किराए के कातिलों के हवाले किया गया था। मुलजिमा खातून रिदा की निशानदही पर एक किराए का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मरकजी मुलजिम फरार है। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त रिदा के पास अमानत रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स की आज पहिया जैम हड़ताल। शहर के तमाम मिनी ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 और ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन पाकिस्तान ने कहा है कि मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जैम हड़ताल होगी। हड़ताल साबित कर देगी कि हम मुत्तहिद हैं। रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डे, इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, जबकि स्कूल बेंच मालिकान भी हड़ताल में शरीक हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी है। बैनुल-सूबाई और बैनुल-इज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद है। मुसाफिर परेशान हैं। हड़ताल से अशिया खुरनोश की तरसील भी मुतासिर हो रही है। लाहौर से ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, ये बताइएगा कि ये जो इस कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट है, इस पर जो फ़ाइन्स बढ़ाए गए हैं वो किन किन कैटेगरीज में कितने कितने फ़ाइन किए गए हैं और इस वक्त हड़ताल की क्या सूरत हाल है?
जो हाल ही में पंजाब हुकूमत की तरफ से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया, उसमें तमाम जो बी कैटेगरी के चलान हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त हर किस्म के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अगर मिनी मज़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात की जाए तो वो लाहौर समेत मुल्क भर में हुकूमत के ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और आज पूरे मुल्क में किसी भी जगह पर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जा रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 90% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त बंद है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपनी गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाई जा रही, जबकि इन ट्रांसपोर्ट के साथ जो मिली रिक्शा यूनियन और दीगर जो यूनियन हैं उन्होंने भी इसका साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि आज अभी तक जो पहिया जाम हड़ताल है वो लाहौर की हद तक खासी कामयाब नज़र आ रही है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से दोबारा इन ट्रांसपोर्टर्स के साथ रब्ता कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात भी मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम हुए, जिसके बाद इस पहिया जाम हड़ताल को आज उसका ऐलान करते हुए लाहौर की शाहराहों पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं लाई गई और अब दोबारा 2 बजे मुज़ाकरात का एक सेशन होगा। इसमें एसोसिएशन की तरफ से 1 पॉइंट एजेंडा ये सामने आया है कि जो हुकूमत की तरफ से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और जो जुर्मानों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मुशावरत की जाए और मुशावरत के बाद जो जुर्माने हैं वो जारी किए जाएं। इसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर के जो बड़े 3 लारी अड्डे हैं जिसमें बदामी बाग लारी अड्डा, ठोकर न्याज बेग लारी अड्डा और बाबू साहबू लारी अड्डा, वहाँ पर इंटरसिटी और इंट्रासिटी जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। कराची में 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाम बहक होने का वाक़या ताहाल किसी जिम्मेदार का तयन नहीं हो सका है। मज़ीद बता रहे हैं अली मेहदी। जी, इस वक्त मैं नीपा चौरंगी पर उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज से 7 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुलैका डिपार्टमेंटल स्टोर से 3 साल इब्राहिम अपनी वालदा के साथ निकला था और डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खुले मेन हॉल में गिरकर जहाँ बाग हो गया था। इस हादसे के बाद 7 रोज़ गुजर चुके हैं। असल जिम्मेदारान का ताहाल कोई तयन नहीं किया जा सका, उनके खिलाफ कोई मौसर कानूनी कार्रवाई ताहाल शुरू नहीं हो सकी है और लवाहिकीन और शहरी मुंतज़िर हैं कि इस हादसे के जिम्मेदारान का तयन किया जाए और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस हादसे के फौरी बाद जो खुला मेन हॉल था उसके तामीराती काम मुकम्मल करके फौरी तौर पर इस जाए हादसों को दुरुस्त कर दिया गया है, मट्टी डाल के लेवल कर दिया गया है, इस जगह को बंद कर दिया गया है। अगर ये इकदाम बर वक्त कर लिए जाते तो ये हादसा पेश नहीं आता और एक कीमती जान 3 साल इब्राहिम की ज़ाया नहीं होती। बात करें मौसम की तो माह नवंबर मुकम्मल तौर पर खुश गुजरने के बाद बारिश के इंतजार में आसमान पर जमी हुई नजरों का इम्तिहान दिसंबर में भी ख़त्म ना हो सका। बालाई इलाकों में 2 सिस्टम्स के आने का इम्कान तो जाहिर किया गया है, लेकिन पंजाब पर उनके ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे। इस हवाले से बात करेंगे लाहौर से सुहेल कैसर से, जो कि डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ के साथ मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। दिसंबर में कोई इम्कान है बारिश का? 1 से 2 वेदर सिस्टम है जो कि मुल्क के इंतहाई बलाई इलाकों में है, जिससे ज़्यादातर चांसेस तो बर्फ़बारी के हैं, लेकिन ये है कि उसके असरात जो है वो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी आएंगे। मिल के टेम्परेचर जो है वो मज़ीद फाल करेंगे और सर्दी में इजाफा होगा। अच्छा अजीज़ साहब, नवंबर मुकम्मल तौर पर खुश गुजर गया पंजाब में, दिसंबर के दौरान भी बालाई इलाकों में बारिशों के इम्कान है, शायद पंजाब में इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं। ये सूरत हाल पहले भी कभी पैदा हुई है? पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले ये है कि जो वेदर पैटर्न थे वो नवंबर और दिसंबर में मिल के बारिशें हुआ करती थी। अब जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया, नवंबर दिसंबर से आगे जनवरी, मिड जनवरी से आगे और फिर फरवरी और मार्च में जो बारिशें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये सूरत हाल है जी कि बालाई इलाकों में तो माह दिसंबर के दौरान कुछ सिस्टम एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन पंजाब में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मतलब ये कि हमें आने वाले दिनों के दौरान भी खुश्क सर्दी का सामना रहेगा। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म करने के लिए जामिया मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत देते हुए कहा है कि ग्वादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली की फराहमी के मनसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। GB के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए आहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वजारत तवानाई की सिफारिशात और इकदाम काबिल तहसीन हैं। गजा के हॉस्पिटल से 45 लाशें निकाल कर कब्रिस्तान मुंतकिल कर दी गई हैं। गजा सेहत हुकाम का कहना है कि गजा शहर के अल-अहली अरब बेपेस्ट हॉस्पिटल से 45 लाशें निकाली गई हैं। ये इकदाम जंग के दौरान हॉस्पिटल्स और दीगर मकामात पर आर्जी तौर पर दफन की गई लाशों को बाकायदा कब्रिस्तानों में मुंतकिल करने के मंसूबे का हिस्सा है। शिनाख्तशुदा लाशों को गजा शहर के सरकारी कब्रिस्तान में, जबकि नामालूम लाशों को दिरुलबलाह के मखसूस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 70,354 तक जा पहुंची है।